नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉकरोच जनता पार्टी फिर 20 जून को जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन, पुलिस से मांगी परमिशन। दिल्ली वाले ध्यान दें, आधार, राशन कार्ड हो या फिर पिंक कार्ड, हर शिकायत का ऑन द स्पॉट होगा समाधान। खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर रोशन आनंद का कड़ा बयान। कहा, हम यहां पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। टेलीग्राम खतरा पैदा करने वालों को जोड़ता है, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा। लूला की ट्रंप को 2 टूक। कहा, ब्राजील के राष्ट्रपति चुनावों में दखल ना दे, ये हमारा अंदरूनी मामला है। थाने के बाहर रोशन आनंद का धरना। कहा, मुझे मार दो या फिर खान सर के खिलाफ एफआईआर करो। बिहार सरकार ने एसडी संजय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, पीके शाही की ली गई जगह। टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का रोक। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हुए बागी तो संजय सिंह बोले, बीजेपी का लक्ष्य किसी भी तरह संसद में 2/3 बहुमत हासिल करना है और इसके लिए विपक्षी दलों को तोड़ने की राजनीति अब की जा रही है। इंदौर से जोधपुर जा रही रणथंभौर एक्सप्रेस से निकला धुआं, रतलाम में यात्री दूसरे ट्रैक पर कूदे, 10 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आई। ऐसे में मुरैना में 4 लोगों की जान गई थी। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, अब नहीं ले पाएंगी पार्टी फंड, अकाउंट फ्रीज करने के लिए बैंक पहुंची चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को कहा, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर फ्यूल के दाम तुरंत कम नहीं किए जा सकते। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले से पिकअप वैन में सामान निकला। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में टेलीग्राम की कथित भूमिका का जिक्र किया। ओपी राजभर बोले, अखिलेश को भी नहीं पता कि सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए कहा जो कमजोर होगा वो जाएगा, मॉनसून सत्र से पहले टूट होगी। कांग्रेस केंद्र पर हमलावर, जयराम रमेश बोले, एनडीए बना नेशनल डिफेक्टर अलायंस, लगाएंगे पार्टियों को तोड़ने का आरोप। राहुल गांधी के छात्र संवाद के जवाब में मैदान में अब उतरेगी एबीवीपी, कोटा से शुरू होगा अभियान। कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी एजुकेशन सिस्टम पर जमकर बरसे। कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों का कुल खर्च 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर है, सरकार का ध्यान चयन से ज्यादा रिजेक्शन पर है। प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप। कहा, नीट स्टूडेंट से 1.32 लाख करोड़ वसूले गए हैं, यह रकम शिक्षा बजट के लगभग बराबर ही है। पसंदीदा कारोबारियों को 16 लाख करोड़ लोन माफ किया गया है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बढ़ेगा तापमान, आज छाए रहेंगे बादल, बारिश और तूफान का अलर्ट हुआ जारी। कोटा में स्टूडेंट से बोले राहुल गांधी। कहा, छात्रों का दमन करता है एजुकेशन सिस्टम। सुरक्षा घटाना, आवास का फैसला सुरक्षा समिति का, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, लालू के आरोपों पर अशोक चौधरी का पलटवार। बोले, सुरक्षा लौटा रहे, कल कोई घटना हुई तो आप जाने। भाजपा को गद्दार, बेईमान और भ्रष्ट लोग पसंद है, बोले शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत। चढ़ावा चोरी मामले के बीच सीएम योगी करेंगे रामलला के दर्शन, डीएम ने चंपत राय से कहा, आप दूरी बनाएं। मोदी पेरिस पहुंचे, भारतीय मूल के लोगों ने किया स्वागत। G7 समिट में ट्रंप बोले, मोदी के रहते भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ है। आशुतोष महाराज ने जताई अपनी हत्या कराने की आशंका, शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद पर लगाए एक बार फिर से गंभीर आरोप। ममता बनर्जी के भतीजे की हो सकती है गिरफ्तारी, एमपी हाई कोर्ट ने अरेस्ट वारंट पर लगी रोक हटाई। मंत्री विजयवर्गीय के बेटे को कहा था गुंडा। राजभर बोले, अखिलेश की लंका में आग लगने वाली है, गोलू टाइप इंसान को चाचा से निपटने की सुपारी ली है, सपा में टूट होने का दावा किया। खड़गे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। रोशन आनंद ने कदम कुआं थाने के बाहर दिया धरना। कहा, पुलिस मेरे भाई की मौत की एफआईआर नहीं ले रही है, फैजल खान ने ही भाई की जान ली है। सीएम योगी बोले, उन्नाव डबल इंजन सरकार जैसा विकास करने की क्षमता सपा कांग्रेस में नहीं। पीएसओ हटाए जाने पर बोले बीजेपी एमएलए असीम सरकार। कहा, ममता को पूर्व सीएम जैसी सुरक्षा मिलेगी। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत बोले, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही होती तो ये नौबत नहीं आती। फैजल खान पर एफआईआर कराने पहुंचे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद, बोले उसका सियासी आका है। अपने सुरक्षा कर्मियों से फेरबदल से नाराज हुई ममता बनर्जी, नए पीएसओ को दिया वापस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में 42 जगहों पर जन कल्याण शिविर हमने लगाए हैं। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों को लगातार दूसरे दिन अपशब्द कहे।
शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी में टूट के बयान पर कहा, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। मणिपुर में सेना की बड़ी कार्रवाई, उग्रवादी संगठन के ठिकानों को किया ध्वस्त। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता, 5 साल के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट, 75,000 भारतीय पेशेवरों को होगा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा, भारतीय नाविकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ट्रंप बोले, जब तक मैं राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस में भारत का दोस्त मौजूद रहेगा। ईरान डील पर हुआ साइन, अब हॉर्मुज में जहाजों को वीआईपी पास देगा अमेरिका, बदले में वसूलेगा पैसे। ईरान का बड़ा दावा, जेडी वेंस नहीं पेजिशकियान के साथ ट्रंप खुद साइन करेंगे शांति समझौता। अमेरिका ईरान युद्ध हुआ खत्म तो ट्रंप चिल्लाकर बोले, डील साइन हुई। ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान ने डिजिटल दस्तखत किए, तय तारीख से एक दिन पहले समझौता। अमेरिका ने सबसे बड़े सैन्य कमांड से इंडो शब्द हटाया, चीन के खिलाफ भारत को अहमियत देने के लिए ट्रंप ने ही नाम बदला था। रूस के मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब की ओर से बड़ा दावा, कहा खाड़ी देशों पर हमलों की वजह से तेहरान पर भरोसे में आई है कमी। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने अमित शाह संग आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप बोले, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, हमने टारगेट से ज्यादा हासिल किया है, 60 दिन में समझौता नहीं हुआ तो फिर बम बरसाएंगे। आई एम द बॉस, G7 समिट में नेताओं की मीटिंग में बोले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ओमान में जान गंवाने वाले तीसरे भारतीय नाविक का पार्थिव शरीर भारत लाया गया। तुरंत हो सीजफायर, G7 में देशों ने एक स्वर में कहा, लेबनान पर हमले ना हो, संयुक्त बयान जारी हुआ। अमेरिका ईरान डील से नेतन्याहू को मुसीबत, खुश नहीं, इजरायली सर्वे में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया शांत, संयमित और जबरदस्त, कहा मैं वैसा नहीं, अभी समझौता पक्का नहीं। ट्रंप ने ईरान को फिर जताया, कहा समझौता अगर पसंद नहीं आया तो एक बार फिर बरसाएंगे बम। ट्रंप बोले, अमेरिका ईरान फाइनल एग्रीमेंट के लिए 60 दिन की समय सीमा अनिवार्य नहीं है। अमेरिका ईरान डील पर जिनेवा में नहीं होंगे साइन, ट्रंप ने पेरिस में किए दस्तखत। अमेरिका ईरान समझौते पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले, बातों से नहीं कामों से होगा मूल्यांकन। ईरान यूएस जंग के बीच ट्रंप ने जिनपिंग और पुतिन की तटस्थता पर आभार जताया, कहा मिनाब में स्कूलों पर हमला जानबूझकर नहीं हुआ। चीन ने यूएस ईरान समझौते का स्वागत किया, कहा उम्मीद है कि दोनों पक्ष अपना वादा पूरा करेंगे। तो फिलहाल आज की फटाफट 50 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।